ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा की 13/9/75 की महावाक्य और मुरली की हेडिंग है विश्व परिवर्तन ही ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य है। हम सब बाबा के सिकीलती प्यारे बच्चे हैं, तो जो काम बाप का वो काम बच्चों का। परमात्मा इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाने के लिए आते हैं, स्वर्ग बनाने के लिए आते हैं, तो उसी काम की जवाबदारी हम बच्चों के ऊपर है। विश्व परिवर्तन ही ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य है। विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, सदा साक्षी स्वरूप शिव बाबा विश्व परिवर्तन में सहयोगी बच्चों को देख हुए। क्या कहा? विश्व का रचयिता बाप आज अपने सहयोगी विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माओं को देख रहे हैं। जैसे बाप विश्व को परिवर्तन करने के लिए निमित्त है, वैसे ही आप सब भी सदा अपने को इसी कार्य के निमित्त समझ चलते हो क्या? यानी जो बाप का काम है वो हम बच्चों का काम है। परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु है, करवाएगा किससे? करने के लिए हैंड्स चाहिए, शरीर चाहिए। इसलिए बाबा बच्चों को सौंपते हैं जवाबदारी कि बाप का जो काम है वो हम बच्चों का काम है। तो सदा ये स्मृति कायम रहती है कि मुझे परिवर्तन करना है। विश्व को परिवर्तन करने वाले पहले स्वयं को परिवर्तन करते हैं क्या? और कहावत क्या है? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो विश्व को परिवर्तन करने से पहले परिवर्तन किसको करना है? हम सबको करना है ना। तो बाबा कहते हैं विश्व को परिवर्तन करने वाले पहले स्वयं को परिवर्तन करते हैं। तो जो स्वयं का परिवर्तन किसी भी बात में नहीं कर पाते, वे विश्व के परिवर्तन का कार्य करने अर्थ निमित्त कैसे बन सकते हैं? जो अपने को ही नहीं बदल पाते हैं वो विश्व को कैसे बदल पाएंगे? अभी अभी बाप दादा डायरेक्शन दें कि 1 सेकंड में अपनी स्मृति को परिवर्तन कर लो, अर्थात स्वयं को देह नहीं आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर देखो, तो स्वयं की स्मृति को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो क्या? यानी बाबा अभी अभी कहें कि बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बन जाए, तो बन सकते हो क्या 1 सेकंड में? ऐसे ही अपनी वृत्ति को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो क्या? यानी अंदर की जो भावनाएं हैं उनको परिवर्तन करने के लिए कहना, उसको परिवर्तन कर सकते हो क्या? अर्थात स्वयं तो स्वयं को स्मृति को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो क्या? ऐसे ही अपनी वृत्ति को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो क्या? अपने स्वभाव और संस्कार को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो क्या? अपनी आत्मा के किसी भी संपर्क को सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो क्या? अपने सेकंड के संकल्प को सेकंड में व्यर्थ से समर्थ में परिवर्तन कर सकते हो क्या? अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को सेकंड में साधारण से तीव्र कर सकते हो क्या?
अपने को सेकंड में साकार वतन से पार निराकारी परम धाम के निवासी बना सकते हो क्या? इसको कहा जाता है परिवर्तन। सब अंदर की स्थितियों का परिवर्तन। तो बाबा कह रहे हैं, और टाइम कितना दे रहे हैं? 1 सेकंड में कर सकते हो क्या? चेक करो। किसी से बहुत दुश्मनी, बाबा ने कहा नहीं, इसको मित्र समझो। हमारी थिंकिंग की लाइन बदल सकती है 1 सेकंड में। ये अपने आप को हर एक चेक कर सकता है। दूसरा कोई नहीं किसी के बारे में कह सकता कि हाँ आप बदल जाएंगे। बाहर की मशीनरी थोड़ी है, तुमसे नहीं हो रही मैं कर दूंगा, मेरे से नहीं हो रही वो कर देगा। अपनी अंदर की मशीनरी, जैसे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं ना, तो सर्कस दिखाने वाले कैसे दिखाते हैं? इधर से मोड़ लेते हैं, उधर से मोड़ लेते हैं। बॉडी की उन्होंने एक्सरसाइज ऐसी करते हैं तो जो कैसे भी मोड़ दो। ऐसे ही क्या हमने मन और बुद्धि को ऐसे मोड़ने का अभ्यास किया है क्या कि 1 सेकंड में हम अपने आप को चेंज कर सकते? चेंज करने का प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट। उसी से आपके अंदर निपुणता है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसको कहा जाता है परिवर्तन शक्ति। संगम युग पर विशेष खेल ही परिवर्तन का है। जैसी और शक्तियां स्वयं में चेक करते हो, वैसे ही परिवर्तन करने की शक्ति इन सब बातों में कहां तक आई है, यह चेक करते हो क्या? पुरुषार्थ में विघ्न रूप परिवर्तन की शक्ति की कमी है। देखो छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए क्या कहते हैं? पल रूठे पल मिल जाएं, फिर हम जोड़ी बन जाएं, झगड़ा जिसके साथ करें, अगले ही पल फिर बात करें। बच्चों को देखा है, छोटे बच्चे अभी लड़ाई हो जाएगी, फिर दोस्ती कर लेंगे। क्या हम वैसे बने छोटे बच्चे जैसे? अपने गुमान को नहीं खत्म कर पाते, अपने ईगो को नहीं खत्म कर पाते हैं, वो लोगों को चेंज करने में मेहनत होती है। और जिन्होंने अपने आप को निराभिमानी बनाया है, वे वैसे ही बन जाएंगे। बच्चे की तरह से बचपन में भी तो करते थे ना। तब क्या था? ये विकार नहीं थे, अहंकार नहीं था, ईगो नहीं था। तभी तो बच्चों को कह देते हैं भगवान के समान, क्योंकि उनको राग को, दुश्मनी को बांध के नहीं रखते। और यहाँ क्या बांध के रखते हैं? उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसने मेरा ऐसे कह दिया, मेरे को डिफेम कर दिया। तो ये जो हरकतें होती हैं ना, ये हमारे ईगो को कारण होती है। और अपने आप को इन विकारों से मुक्त करने के लिए बाबा कितना कह रहे हैं। कोई यही थोड़ी हमें काम विकारी जीतना है कि क्रोधी जीतना। ये अहंकार भी बहुत बड़ा विकार है जो हमें झुकने नहीं देता, नम्र नहीं बनने देता, विनीत नहीं बनने देता। इसको भी खत्म करना है, और ये होगा परिवर्तन करने की शक्ति से। तो बाबा कह रहे हैं ये परिवर्तन न करने की शक्ति के कारण ही विघ्न आते हैं। सर्व प्राप्ति का आधार परिवर्तन शक्ति है। स्वयं का परिवर्तन कर सकने के कारण जितना ऊंचा लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। परिवर्तन करने की शक्ति न होने के कारण चाहते हुए भी, साधन अपनाते हुए भी, संग करते हुए भी, यथाशक्ति नियमों पर चलते हुए भी, और स्वयं को ब्राह्मण कहलाते हुए भी अपने आप से संतुष्ट नहीं। इतनी ये काम तो सब क्या हो जाते हैं? एक परिवर्तन करने की शक्ति न होने के कारण
रोज अमृत वेले उठ रहे हैं, रोज क्लास कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं। तो उसके कारण से सफलता नहीं मिल रही है। और बाबा हमको कैसे चाहते हैं, जैसे प्लास्टिक की गुड़िया होती है, मोड़ लो तोड़ लो, ऐसे ही हम अपने मन और बुद्धि को, शरीर रूपी कार को हम ऐसे ही चला सकें। हमारे अंदर कोई भी विकार की रिजिडनेस नहीं, वो विकार ही तो हमारे को अंदर को जकड़े रहते हैं। किसी के अंदर क्रोध है तो किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर अहंकार है। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्व प्राप्ति का आधार परिवर्तन शक्ति है। स्वयं का परिवर्तन न कर सकने के कारण जितना ऊंचा लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। परिवर्तन करने की शक्ति न होने के कारण चाहते हुए भी, साधन अपनाते हुए भी, संग करते हुए भी, यथाशक्ति नियमों पर चलते हुए भी और स्वयं को ब्राह्मण कहलाते हुए भी अपने आप से संतुष्ट नहीं। एक परिवर्तन करने की शक्ति सर्वशक्तिमान बाप और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के समीप जाने का साधन बन जाती है। यानी जो हमेशा स्माइलिंग फेस रहती हैं, हमेशा किसी से भी जिनके मन में गिल्ले शिकवे नहीं होते, संतुष्ट मन होते हैं, वे आत्माएं आगे बढ़ जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं एक परिवर्तन करने की शक्ति सर्वशक्तिमान बाप और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के समीप जाने का साधन बन जाती है। परिवर्तन शक्ति नहीं तो सदैव हर प्राप्ति से वंचित अपने को किनारे पर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। सब बातों में दूर दूर देखने और सुनने वाला अपने को अनुभव करेंगे। सदा स्नेह, सहयोग और शक्ति के अनुभव करने के प्यासे रहेंगे। अनेक प्रकार की स्वयं के प्रति इच्छाओं का व आशाओं का और कामनाओं का विस्तार तूफान के समान आता ही रहेगा। इस तूफान के कारण प्राप्ति की मंजिल सदा दूर नजर आएगी। यानी अंदर की मशीनरी ठीक ढंग से काम नहीं करेगी तो अंदर क्या चलता रहेगा, हलचल, ऊहापोह की स्थिति होगी। तो उससे क्या होगा, अनेक प्रकार की स्वयं के प्रति इच्छाओं का व आशाओं का और कामनाओं का विस्तार तूफान के समान आता ही रहेगा। इस तूफान के कारण प्राप्ति की मंजिल सदा दूर नजर आएगी। आज ऐसे विश्व परिवर्तन बच्चों का दृश्य देखा। साकार दुनिया में पानी का तूफान आया हुआ है, उसका नजारा सुनते रहते हो। सुनते हुए मजा आता है या रहम आता है या भय भी आता है? क्या होता है? कभी भय लगता, कभी रहम आता है। पांडवों को भय लगता है क्या? रहम आता है या मजा आता है? भय तो होना नहीं चाहिए। मैं फीमेल यानी कमजोर बिना मेल के हूँ। उस समय यह स्मृति भी रॉन्ग गलत है। अगर उस समय ये भी आ जाए कि मैं फीमेल हूँ तो उस समय यह स्मृति भी रॉन्ग गलत है। अपने को अकेला कभी भी नहीं समझना चाहिए। हमेशा भगवान को अपना कंपेनियन समझो। भगवान मेरे साथ है, तो अकेला कभी भी नहीं समझना चाहिए। अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना चाहिए।
सिर्फ शक्ति भी नहीं, शिव शक्ति। यानी क्या समझो कि शिव बाबा मेरे आसपास है, मेरे साथ है, तो शिव शक्ति कंबाइंड रूप की स्थिति से, जैसे स्थूल में दो को देखते हुए बार करने के लिए संकोच होता है, वैसे ही कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। अर्थात किसी भी प्रकार के बार करने में संकोच होगा। क्या होता है, अकेला आदमी देखता है ना तो उस पर अटैक कर देता है। अगर उसके साथ कोई छोटा सा भी कोई दूसरा होगा साथी, तो आक्रमण करने वाले सोचेगा दूसरा भी इसके साथ है। तो बाबा यही बात कह रहे हैं, अगर आप बाबा को साथ रखेंगे, भले बाबा दिखाई नहीं देता है लेकिन सामने वाले को दिखाई दे जाएगा। कितनी ऐसी घटनाएं आती हैं इसमें ज्ञानामृत में कि ड्राइवर को दिखाई दे रहा है बाबा, वो महिला के पास बैठा हुआ है कोई, और वो बहन को नहीं मालूम था कि देख मेरे पास कोई बैठा है। तो ऐसे करके बाबा साथ होने के कारण वो ड्राइवर कहीं ले जाना चाहता था उसको, बहन को, लेकिन वो बाबा आके बैठ गया गाड़ी में तो वो नहीं ले जा पाया। तो बाबा तो हर एक के साथ, उसने तो प्रॉमिस किया है, ये थोड़ी कहा है कि हम दादियों के साथ ही रहेंगे, सीनियर भाई बहनों के साथ ही रहेंगे, छोटे बच्चे को भी साथ ही बना सकता है बाबा। और एक बच्चे का भी आता था ज्ञान अमृत में, मैंने पढ़ा, छोटा सा बच्चा था, उसने बाबा को अपना दोस्त बना लिया था, तो बाबा उसकी भी मदद करता। तो ऐसे करके बाबा को अपना कंपेनियन बनाएंगे तो हमेशा ही विजयी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय की प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा। न सिर्फ व्यक्ति लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा। बाबा क्या कह रहे हैं कि प्रकृति भी आपकी आज्ञाकारी बन जाएगी, केवल व्यक्ति ही नहीं प्रकृति भी संकोच करेगी, अर्थात वह भी वार नहीं कर सकेगी। एक कदम की दूरी पर भी सेफ सुरक्षित हो जाएंगे। यानी एक कदम से पानी आएगा, सामने तक आएगा लेकिन आपको टच नहीं कर पाएगा। इसका मैंने उसमें देखा है रामायण के सीरियल में कि वो बाण मारते थे और लवकुश के चारों तरफ एक घेरा बन जाता था और उनको नहीं लगता था, आंधी का बाण मारा, पानी का बाण मारा और इधर से वो बाण मार रहे हैं, उधर से उनको कुछ नहीं लग रहा है, वो सेफ थे। तो ऐसे ही बाबा के वो बच्चे जो बाबा को बॉडीगार्ड बनाकर हर समय साथ रखते हैं, बाबा उनकी ऐसे ही रक्षा करते हैं। तो एक कदम की दूरी पर सेफ यानी सुरक्षित हो जाएंगे। शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी निर्बल हो जाएंगे। यानी चाहे कितने पावरफुल शस्त्र हो उनके पास, वो भी निर्बल हो जाएंगे। लेकिन उस सेकंड परिवर्तन करने की शक्ति यूज यानी प्रयोग करो कि मैं अकेली नहीं, मैं फीमेल नहीं, शिव शक्ति हूँ और कंबाइंड हूँ। इसमें भी परिवर्तन शक्ति चाहिए ना, जो स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति को व प्रकृति को परिवर्तन कर लें। यानी जिनके मन में इतनी पावरफुल स्टेट होगी ना, तो जो स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति को व प्रकृति को परिवर्तन कर लें। अब तो वह दूसरी तीसरी चौपड़ी या दूसरी तीसरी क्लास के पेपर्स हैं, फाइनल अंतिम पेपर की रूपरेखा तो इससे कई गुना भयानक रूप की होगी। फिर क्या करेंगे? कईयों का संकल्प चलता है, कौन सा? कई स्नेह और हुज्जत से कहते हैं कि इस दृश्य के पहले ही हमको बुलाना, हम भी वतन से देखेंगे। कोई कोई बच्चे बाबा से रुझान करते होंगे तो कहते होंगे बाबा
ऐसे विनाश से पहले ही हमें ऊपर बुला लेना, तो हम वहीं से देखेंगे, बदन से देखेंगे। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, शक्ति स्वरूप का प्रैक्टिकल पार्ट व शक्ति अवतार की प्रत्यक्षता का पार्ट स्वयं द्वारा सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने का पार्ट, यानी अपने द्वारा सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करना, नहीं बच्चों के द्वारा बाप का स्वरूप ये प्रत्यक्ष करने का पार्ट ऐसी ही परिस्थिति में होना है। तभी तो गायन किया है, तेरी शक्ति अम्बे पापी थर थर कांपे। प्रकृति भी हार मान जाएगी, चाहे कितना ही पेपर लेने के लिए आए, माया भी हार मान जाएगी, तभी तो गायन होगा ना कि शिव शक्तियां हैं। कैसे गायन होगा, परम धाम से बैठ के देखेंगे या शिव चुंबन से बैठ के देखेंगे तो कोई महिमा गाएगा क्या हमारी? फील्ड में खड़े होकर के जब वीरता दिखाएंगे तब महिमा गायन होगा। और किया है ना कभी, तभी तो ये मूर्तियां बनाते हैं, संहार करते हुए दुर्गा जी को दिखा रहे हैं। ये आसुरी वृत्तियों का संहार हम सबको करना है। तो बाबा कह रहे हैं स्वयं द्वारा सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने का पाठ ऐसी ही परिस्थिति में होना है। इसलिए ऐसे नजारों को, अकाले मृत्यु के नगाड़ों को देखने और सुनने के लिए परिवर्तन की शक्ति को बढ़ाओ। 1 सेकंड में परिवर्तन करो, क्योंकि खेल ही 1 सेकंड के आधार पर है। ऐसे समय पर एक तरफ नथिंग न्यू का पाठ भी याद रहना चाहिए, जिससे मुरुआ मौत और मरु का शिकार की स्थिति होगी तो साक्षीपन की स्थिति अर्थात देखने में मजा भी आएगा और साथ साथ विश्व कल्याणकारी की स्थिति जिसमें तरस भी होगा। दोनों का बैलेंस, संतुलन चाहिए, साक्षीपन की स्टेज भी और विश्व कल्याणकारी स्टेज भी। समझा? यानी देखो साक्षीपन की स्टेज भी हो, देखो बाबा हम बच्चों से कैसे कराता है, और विश्व कल्याणकारी स्टेज कि विश्व की आत्माओं का कल्याण भी हम बच्चों के द्वारा होना है। यह तो हुआ साकारी दुनिया का समाचार। आकारी वतन का समाचार क्या हुआ, जो पहले सुनाया कि परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण जो अनेक प्रकार की कामनाओं के तूफान दिखाई देते हैं, उसके अंदर मेजॉरिटी यानी अधिकांश बच्चे नंबरवार दिखाई देते हैं। उनकी पुकार क्या सुनाई देती है, हम चाहते हैं फिर क्यों नहीं होता, यह होना चाहिए लेकिन होता नहीं, बहुत पुरुषार्थ कर लिया। ऐसी अनेक प्रकार की मन की आवाज सुनाई देती है। इसलिए इस तूफान से निकलने का साधन परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कर सकेंगे। सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं बाप का सहयोगी, विश्व का परिवर्तन करने वाला, मैं हूं ही विश्व परिवर्तक। यानी अपने ऊपर आप जवाबदारी समझेंगे कि मैं हूं ही विश्व परिवर्तक, बाप के काम का सहयोगी हूं, विश्व का परिवर्तन करने वाला हूं। जब आपका स्वमान ऐसा होगा तो शक्ति भी आपके अंदर आ जाए। एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर कमजोरी का संकल्प लाए तो डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, और अगर शक्तिशाली बनने का संकल्प लाए तो विजयी बन जाएंगे, सफलता आपको मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं बाप का सहयोगी, विश्व का परिवर्तन करने वाला,
मैं हूँ ही विश्व परिवर्तक। परिवर्तन करना ही मेरा कार्य है, अर्थात इसी कार्य अर्थ ही ब्राह्मण जीवन प्राप्त हुआ है। तो अपने निजी कार्य को स्मृति में रखते हुए चलो। ऐसे हर संकल्प और हर सेकंड बाप के साथ सहयोगी आत्माएं प्रकृति और परिस्थिति व व्यक्ति को परिवर्तन करने वाली सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित रहने वाले स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रखने वाली ऐसी विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इस मुरली का सार तत्व है, पहला पॉइंट है, विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करने के लिए सबसे पहले स्वयं में सेकंड में परिवर्तन करने की शक्ति की आवश्यकता है। स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति व प्रकृति को परिवर्तन कर लो। यानी स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति व प्रकृति को परिवर्तन कर लो। व्यक्ति भी बदल जाएगा और प्रकृति भी बदल जाएगी। दूसरा, सर्व प्राप्तियों का आधार परिवर्तन शक्ति है। परिवर्तन करने की शक्ति सर्वशक्तिवान बाप और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के समीप जाने का साधन बन जाती है। परिवर्तन करने की शक्ति सर्वशक्तिमान बाप और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के समीप जाने का साधन बन जाती है। ओम शांति।